नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समानांतर क्लासेस पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज हम सगुन धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को जानेंगे। और मैंने आपसे पूर्व में भी बताया है कि हमारा जो ध्येय रहता है वो लिखित और मौखिक परीक्षा को दोनों को ध्यान में रखकर ही हमें कोई भी पीपीटी में तैयार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा निकल जाए और जब आप मुख्य परीक्षा में आए तब आप असफलता का सामना करें। तो मेरा ध्येय यही है कि आप एक बार ही ऐसे पढ़े कि बार बार उस चीज़ को दोबारा ना पढ़ना पड़े। और मैंने बहुत से आपको प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से पूरा प्रमाण के साथ समझा दिया था कि मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ आज की प्रासंगिकता के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आज का एग्जामिनर क्या सोचता है और किस हिसाब से हमारी रणनीति होनी चाहिए, उसके आधार पर ही मैं आप बीच में ये वीडियो लाता हूँ। वीडियो जितनी भी लाता हूँ ऑथेंटिक लाता हूँ ताकि आपके लिए वो कारगर सिद्ध हो। तो चलते हैं सीधे आज की कंटेंट पर। और मैं बीच में आपको अदृश्य हो जाऊंगा क्योंकि आपको पीपीटी पढ़ने में आपको दिक्कत हो, तो कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको केवल आपकी कंटेंट ही दिखाई दे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण काव्य के अंतर्गत क्या बोला है, इसको हम मद्देनजर रखेंगे। और हिंदी साहित्य या किसी भी हिंदी साहित्य या जब भी हम कोई भी परीक्षा जो हिंदी से जुड़ी होगी और जिसमें साहित्य पूछा गया होगा उसमें रामचंद्र से सवाल ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण काव्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है, जब आप इनकी पुस्तक निकालेंगे तो आप प्रकरण 5 में जाओगे और वहाँ पाओगे कि सगुन काव्य धारा के अंतर्गत ये प्रकरण 5 में बात करते हैं। तो यूजीसी नेट में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि प्रकरण 5 में किस से संबंधित है, भक्ति काल के अंतर्गत। तो आप बताएंगे कि भक्ति काल में प्रकरण 5 सगुन धारा के कृष्ण भक्ति शाखा से है। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रकरण 4 किससे संबंधित है तो वहाँ राम भक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य जी का जिक्र करते हैं क्योंकि आपको पता है वल्लभाचार्य जो एक चैन एक श्रृंखला चली है कृष्ण भक्तों की वो श्री वल्लभाचार्य से ही होती है। ये जिस प्रकार आप पता है कि आपको जब राम भक्ति पढ़ेंगे तो उसमें रामानुजाचार्य की बात करेंगे, तो यहाँ वल्लभाचार्य की बात हो रही है। तो क्या कहते हैं वल्लभाचार्य के बारे में? कहते हैं कि आचार्य जी का जन्म 1535 में हुआ था। क्या कहते हैं ये हम इसको दादाजी प्रयोग करते हैं क्योंकि ये इतिहास के दादाजी हमारे हिंदी को कहते हैं कि इनका जन्म 1535 में हुआ। ये आपको परीक्षा से संबंधित जानकारी नहीं है। परीक्षा से संबंधित ये लिखित परीक्षा में इसलिए हो सकता है कि आपको पता चले कि श्री वल्लभाचार्य क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछा जाता है। देखो ये क्या कहते हैं, रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भगत या दार्शनिक हुए या आचार्य हुए उन सब का लक्ष्य क्या था? शंकराचार्य ने जो मायावाद का दर्शन दिया था, विवर्तवाद का जो दर्शन दिया था, उससे पीछा छुड़वाना था। जिसके अनुसार क्या था, भक्ति एक अविद्या के समान बताई गई या भ्रांति ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म को ही परमार्थ सत्ता स्वीकार की थी। यानी कि शंकराचार्य ने जोर दिया था कि इसको हम एक जो निर्जीव है, जो निर्जीव तो नहीं कहेंगे, जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, वही सही मायने में ईश्वर है। लेकिन आपको पता है कि राम भक्ति शाखा ढूंढ लीजिए, कृष्ण भक्ति शाखा, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये एक मूर्त रूप को ईश्वर के रूप में देखते हैं कि मूर्ति के रूप में इसके सामने हो, तब इनको लगता है कि ईश्वर को अगर पाया जा सकता है तो इसी माध्यम के हिसाब से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और इस पीपीटी से आपके लिए इतना ही है कि बस इसको ये पता करने के लिए मैंने लिखा था कि प्रकरण 5 में जब बात आएगी तो आप सगुन काव्य कृष्ण धारा बोलेंगे। अब आगे क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। इन्होंने 3 प्रकार के जीव बताए हैं कि इन्होंने ये जो वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग की पुष्टि मार्ग को आपको कोई पूछ ले कि पुष्टि मार्ग होता क्या है, तब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पुष्टि मार्ग में क्या होता है। इसमें लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया जाता है। इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। यानी कि लोक मर्यादा और वेद मर्यादा इन सब से कोई वो नहीं है,
भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया जाता है, भगवान भरोसे सब कुछ, उसी के कीर्तन मंदिर में लगा रहता है। भगवान अगर भूखा रखना चाहे तो भूखा रखे, अगर खाना देना चाहे तो खाना दे। ये सब चीज़ें इसमें होती है पुष्टि मार्ग में, अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप देना। और इन्होंने वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीव बताए हैं। इन्होंने कहा कि पुष्टि जीव वो जीव होते हैं जो भगवान के अनुग्रह का भरोसा करते हैं और उनकी नित्य लीला में शामिल हो जाते हैं। आपको पता है, इसी से ही आपको पता है फिर आगे सूरदास जी पैदा होंगे और पुष्टि मार्ग का जहाज उनको बोला जाएगा, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के गोकुल में वो मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं, कीड़ा करते हैं, जो उनके साथ ही वो नित्य लीला में लीन हो जाते हैं। जब भी कुछ अपना दोहा या कोई भी बात कहते हैं तो वो पुष्टि मार्ग का, इसलिए उनको बोलते। तो पुष्टि जीव तो वो हो गए जो भगवान पर भरोसा करते हैं, नित्य लीला पे शामिल हो। मर्यादा जीव कौन से है? मर्यादा, जैसे बात आई मर्यादा जीव आ गए तो मर्यादा में रहते, बोलते हैं ना कि मर्यादा में रहो। क्यों रहें? क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम वेद विद्या जानते हो, यानी कि जो वेदों पर और स्वर्ग में जाना, लोक प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, वो मर्यादा जीव। प्रभा जीव क्या होते हैं? जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, यानी कि हम सब ज़्यादातर प्रवाह जीव ही हैं, न तो हम मर्यादा जीव हैं न पुष्टि जीव हैं। ज़्यादातर अगर देखे जाए हम जो जुड़े हैं वो प्रवाह जीव हैं। आज सांसारिक सुखों के पड़े हैं कि हम सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि हम कुछ कर सके, अपनी कुछ इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सके, या कोई बिजनेस कर पाए अच्छा जिसमें पैसा कम। तो ये सांसारिक सुखों में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हम सब का है प्रवाह, हम बह गए हैं सांसारिक सुखों। प्रवाह यानी कि भाव होता है, कहाँ बह गए हैं? सांसारिक सुखों की प्राप्ति में, ठीक है। तो ये सवाल पूछा भी गया है यूजीसी नेट में, इसलिए आपके सामने मैंने ये रख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे हमारे दादाजी कहते हैं, दादाजी का प्रयोग समझ देता है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बोलता हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं वल्लभाचार्य के भाई कुछ ग्रंथ हैं। एक तो पूर्व मीमांसा भाषा नाम का इनका ग्रंथ है वल्लभाचार्य का। एक उत्तर मीमांसा नाम का ग्रंथ है जिसको ब्रह्मसूत्र भाष्य भी बोल सकते हैं, अनुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तब जब आपको परीक्षा में पूर्व मीमांसा दिख जाए, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभाष्य, जब भी कुछ लिखा जाए तो समझ जाना कि वल्लभाचार्य का ही ये ग्रंथ है। और इन्होंने है ना एक दर्शन दिया है, एक फिलोसफी दी है जिसका नाम है शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद है तो निम्बार्काचार्य, लेकिन शुद्ध अद्वैतवाद है, यानी इतने शुद्ध हैं कि इसको ऐसा कर लो कि द्वैत लग गया, दो लग गए, ऊपर से शुद्ध भी लग गया, तो इतने शुद्ध हैं। इतना शुद्ध कौन होता है? जो सब कुछ पुष्टि करके अनुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह उनकी लीला में शामिल होता है। तो कौन है वो? वल्लभाचार्य है। और इनकी तत्व दीप निबंध नाम का भी इनका एक ग्रंथ है, ठीक है। कहते हैं कि अनुभाष्य इनका है ना ये पूरा नहीं कर पाए, अंत के 1.5 अध्याय इनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने लिखे। यानी कि स्टेटमेंट बना देगा आरपीएससी जैसे पेपर में कि इन निम्न में से कौन सा असंगत, और उसमें लिख देगा चुपचाप से कि अनुभाष्य नाम का इन्होंने पूर्ण रूप से इन्होंने ग्रंथ किया था। तो आप कहना नहीं, पूर्ण रूप से नहीं किया था, 1.5 चैप्टर रह गया था जो उसके बेटे ने किया था, विट्ठलनाथ थे। और विट्ठलनाथ ही आगे जाके 200 वैष्णव की वार्ता लिखेंगे और फिर इनके ही पुत्र होंगे गोकुलनाथ, वो क्या करेंगे? अष्टशाप की रचना करेंगे, अष्टशाप की स्थापना करेंगे। और 200 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता जो लिखेंगे ये इन्हीं के पुत्र गोठाई विट्ठलनाथ ही लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में देखो, मैंने अब देखो इन कृष्ण भक्तों के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, और ये परीक्षा में आ चुका है। जनता चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, जनता पर इनका कोई भी प्रभाव पड़ा हो, जैसे रासलीला को करते हुए अश्लीलता इनमें आ गई है कृष्ण भक्त कवियों में, लेकिन देखो फिर भी इनका जनता पर जो भी प्रभाव पड़ा हो, उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने, यानी कि जो वल्लभाचार्य के जो गद्दी पे बैठे शिष्यों में जो आए, उन्होंने सुंदर सुंदर पदों द्वारा, यानी कि इसमें सुंदर दास सब शामिल हो गए, सुंदर कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब दास इसमें आ जाएंगे, अष्टशाप के जितने कवि इसमें आ जाएंगे। तो उनके बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी, जनता पर चाहे कोई भी प्रभाव पड़ा हो गद्दी पर इनका, जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। यानी कि जो लोग भक्ति में ऐसे निरस हो गई थी, वही सुबह शाम भक्ति करना, बस पूजा करना, वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, ये सब चीजें हो गई, निरसता हो गई थी। लेकिन जब ये लोग आए कि इसमें संगीत इन्होंने जोड़ दिया कृष्ण भक्तों ने, तो उनमें कलियां फिर से प्रफुल्लित हो गई हिंदू भक्तों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सबसे महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने आ जाते हैं, जिनको आप सभी परिचित हैं जिससे, उनका नाम है, क्या नाम है? सूरदास जी। क्या नाम है उनका? सूरदास। अब सूरदास के बारे में क्या है कि कहते हैं कि इनके जन्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, 84 वैष्णव में इनके बारे में थोड़ा सा पता चलता है। और कहते हैं कि वल्लभाचार्य गऊ घाट से उतर रहे थे गऊ घाट से, तब उन्होंने एक पद गाकर सुनाया था। तब इन्होंने कहा था कि अब घिंगनाते हुए इन्होंने कुछ कहा था, तब कहा ऐसे मिमना क्यों रहे हो, आप भक्ति कीजिए। तब ये भक्ति करने लगे श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके। बस इससे इतना ही करना है कि 84 वैष्णव के बारे में, इसके बारे में जाकर पड़ता है, बस इतना ही कंटेंट था इसके बारे में। अब देखो क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं कि तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने आप को इष्ट देव की कथा के लिए भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसीदास ने तो अपने कुछ पर्सनल रूप से पहुंचाया, पर सूर ने प्रकट रूप से, यानी कहते हैं कि जो भगत लोग होते हैं ना, वो भगवान तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन तुलसीदास तो केवल अपने रामचरितमानस में अपने वाणी से ही गए, लेकिन ये क्या है, ये मतलब वो तो केवल उन्होंने एक पत्र भेजा, कवितावली लिखी, ये सब कुछ किया। लेकिन ये बंदा ऐसा था सूरदास, ये तो खुद ही नंद के घर जाता बधाई देने के लिए, और क्या बोलता है, ये बोलते हैं, इस दोहे में ऐसी सी बातें बोलते हैं, नंद जो मेरे मन आनंद भयो, नंद जी मेरे मन में आनंद भर गया है, हो गोवर्धन ते आयो, और मैं गोवर्धन ते आया हूँ, तुम्हारे पुत्र भयो, मतलब मैं गोकुल धाम से आया हूँ, तुम्हारे पुत्र भयो, मैंने सुना है कि तुम्हारा पुत्र भया है, मैं सुनी अति आतुर, और ये आतुर हो गया। यानी कि इतना मैंने बताया नहीं, पुष्टि मार्ग के लोग हैं तो ये उन्हीं की लीला में ये लीन हो जाते हैं, अपने आप को वही मानने लग जाते हैं। जब हम तुम मदन मोहन करी तेरो, ये सुनी के घर जाऊं, हो तो घर ढाढ़ी सूरदास मेरो नाव। यानी कि तुम अगर मदन मोहन मेरी तरफ देख ले और उसको मैं सुन पाऊं, उसको देख पाऊं, तब मैं अपने घर की तरफ जाऊं। तो यानी कि देखो कितना इनमें समर्पण भाव है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बारे में कोई नहीं है कि इससे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इनके ऊपर अभी संदेह, जो चीजें शंका में उनसे आपको सवाल नहीं पूछा जाता। इसके बारे में यहाँ भी आपसे कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। अब भक्तमाल में सूरदास के बारे में एक छपे मिलता है, यानी कि आप जब भक्तमाल पढ़ो, कह रहे हैं कि जो भक्तमाल नाभादास ने लिखी है उसमें भी सूरदास के बारे में मिलते हैं। उक्ति चोट अनुप्रास वर्ण अस्ति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय, दिव्य दृष्टि, देखो दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी। ठीक है, तो ये अगर ऐसी उक्ति चोट अनुप्रास वर्ण, जो इतना उनको अलंकार के बारे में, अनुप्रास के बारे में उनकी स्थिति बहुत अच्छे से जानता था, वचन कर्म अच्छे, निर्वाह अद्भुत, सब कुछ तुक अच्छा सब कुछ था। तो ये सब इतनी फेमस लाइन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सूरदास के बारे में है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं अभी हम शुक्ल जी को ही दिमाग में रखना। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनको आईने अकबरी पढ़ोगे ना, वहाँ भी इसके बारे में जिक्र है। भाई आईने अकबरी ने बताया कि अकबर 1613 में गद्दी पर बैठे थे और सूरदास 1580 के आसपास वल्लभाचार्य के पास शिष्य हो गए थे, ये बात भी वहाँ मिलती है। ठीक है, आईने अकबरी में या तो हो सकता है वो दूसरा कोई सूरदास हो, या ये बात भी हो सकती है ये वही हो। फिर आगे क्या है, फिर आईने अकबरी में इसका जिक्र मिलता है। फिर कहते हैं कि एक पुस्तक और है मुसियात अबू फजल की, ठीक है, उसमें भी संत सूरदास के नाम में एक अबुल फजल एक पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि बनारस का एक करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, जिससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। ये मतलब ये कोई सूरदास का नाम का वहाँ भी जिक्र है, ये पता नहीं अब वही सूरदास है या नहीं, ये शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि विठल दास जी ने ना 8 कवियों को चुना और जो सबसे अच्छे लगे उसमें सूरदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे, कृष्ण दास थे। ठीक है, यानी कि ये चार तो हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य, और चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास ये हो गए विठलनाथ जी के शिष्य। ठीक है, अब कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही प्रेम तत्व बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने ना
प्रेम ही प्रेम दिखाया इन लोगों ने। अगर उसमें ये दिखा देते कि वो राजनीतिज्ञ भी थी, उन्होंने महाभारत को भी जिताया था, उसने गीता का उपदेश भी दिया था, तो हो सकता है आज राम से भी बढ़ के अच्छा करेक्टर श्री कृष्ण जी का होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेम रूपी चीजों को ही ज्यादा दिखाया। ठीक है, इन्होंने क्या है, इन्होंने ना कृष्ण को प्रेम उन गोपिकाओं से घिरा हुआ दिखाया, बड़े बड़े भूपालों को लोग वो रक्षा करते श्री कृष्ण को नहीं दिखाया इन्हें। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें यहाँ हो गई। अब आके क्या करते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, अतः इसलिए इन कृष्ण भक्तों के संबंध में ये कहना, एक मिनट, अतः इन कृष्ण भक्तों के कवियों में ये कह देना आवश्यक है। क्या आवश्यक है दादाजी, कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेकिन तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें ना था। यानी कि तुलसीदास ने जितने रामचरितमानस में लोक की चीजें जितनी ली है ना, इन लोगों ने नहीं ली। ये प्रेम में ही डूबे रहे, मस्त रहे। और आज के समय अगर देखा जाए तो डिप्रेशन से निकलने के लिए इन लोगों का सहारा ही लेना चाहिए। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह इन्होंने नहीं रखते। यहाँ तक कि ये अपने भगत प्रेम तत्व की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमय लोकोत्तर छटा और आत्म उत्सर्ग की अभिव्यंजना इन्होंने जनता को रसों उन्मुक्त किया, और उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इसकी ओर उनका ध्यान। यानी कि ये कह रहे हैं कि आज के लोग जैसे भोजपुरी सॉन्ग बना रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप बताइए, कोई सॉन्ग से अगर कोई बिगड़ना है तो वो तो बिगड़ेगा ही, वो भोजपुरी में सुनेगा तो कोई और सुनेगा। यानी कि अपने 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 मूल्य कुछ होते हैं, अगर हम मूल्य हमारे मजबूत हैं तो हम कुछ भी सुने, हम उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ ही हमारा। तो क्या कृष्ण भक्त अगर किसी कृष्ण की प्रेम में ही लीला ही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बिगाड़ना चाह रहे हैं किसी को। ठीक है, वो तो उसका अच्छी चीज भी कह सकते हैं, जरूर थोड़ी आप बुरी चीज को उसको पकड़ो। ठीक है, तो ये तो हमारे अलग बातें थी इससे, लेकिन ये कंटेंट यही कह रहा है कि कृष्ण भक्तों ने लोक पक्ष की तरफ ध्यान दिया। और ये जब आप लिखित परीक्षा लिखोगे ना, तो वहां आपसे जब तुलसीदास की और सूरदास की कंपैरिजन कराई जाएगी, तो क्यों तुलसीदास किस मायने में लोक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जो कि सूरदास नहीं दे पाए। सूरसागर की और जब कवितावली की जब आपसे कंपैरिजन कराएंगे तो यही चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, कहते हैं कि जो सूरदास कवि थे वो प्रबंध काव्य क्यों नहीं लिख पाए रामचरितमानस जैसे, तो उसका कारण था, क्या था, कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया हुआ अच्छे प्रबंध काव्य के लिए नहीं था। यानी कि कह रहे हैं कि जो कवियों ने जिसका जो चरित्र लिया, इन्होंने तो वही लिया। मक्खन खाते हुए दिखाया गया, रास लीला करते हुए दिखाया गया। अब इतनी छोटी कहानी में तो प्रबंध काव्य लिखा नहीं जा सकता, उसके लिए तो कांड चाहिए, बाल कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड। अगर ऐसे कांडों के जिक्र यहाँ करते तो बहुत सारे कांड यहाँ भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कांड नहीं दिखाए। इसलिए उसमें क्या हुआ, पर्याप्त अच्छे प्रबंध काव्य के लिए नहीं था। उसमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो कि एक प्रबंध काव्य के आवश्यक है। ठीक है, समझ में आएगा। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव को केवल बाल लीला तक, उनकी यौवन लीला तक ही अग्रसर है, जो कि गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त है। यानी कि ये गीत इन्होंने लिखे, मुक्तक इन्होंने लिखे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये प्रबंध काव्य के लिए नहीं है। मुक्त के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति कवियों का अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बड़ाई कर रहे हैं शुक्ल जी, यहाँ थोड़ी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कबीर के बारे में कहते हैं कि इनको ये भाषा पर इनकी कमांड थी, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी तारीफ कर रहे हैं कृष्ण भक्तों की। देखो क्या फिर आगे क्या कह रहे हैं शुक्ल जी, इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी, चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये सुडोल और परमार्जित है। यानी कि बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही सुडोल और परमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आने वाले, यानी इन्होंने जो सूरदास ने जो पद लिखे ना सूरसागर, तो वो इतनी उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं कि यह रचना इतनी प्रगल्भ है
इतनी काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले, और ये पंक्तियां हर बार पूछी गई हैं, आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूर के सामने झूठी पड़ती है। यानी कि सूर ने जो श्रृंगार और के साथ जो वात्सल्य दिखाया है ना, जो ममता, जो माँ की ममता की तरह, और जो एक बाल मनोविज्ञान को जो इन्होंने पकड़ा है, वात्सल्य रस आपको पता है ना किसका स्थायी रूप है? इसमें ममता होता है ना। हाँ, तो वात्सल्य रस का वहाँ कहा आता है, ममता को देख के माँ के और पुत्र के बीच में जो ऐसा होता है। तो अगर सही किसी बाल मनोविज्ञान को, और बाल मनोविज्ञान के माता पिता के बीच में जो माँ के बीच में जो संवाद हो रहे हैं, और जो बच्चों की जो कीड़ा है जिस प्रकार दिखाई थी, आगे आने वाले लोगों ने तो केवल इसकी नकल की है, उसके सामने झूठी ही। ऐसा लगता है कि किसी ने सेब खाकर फेंक दिया और उसी सेब को खाया जा रहा है, लेकिन असली सेब जो लिख गए थे वात्सल्य का, तो वो यही लिखे। ठीक है, तो यहाँ तक की लाइनें बार बार पूछी जाएगी। इस यहाँ तक ये इसको ना आप ध्यान रखना, यहाँ तक की लाइनें पूछी जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, अब इनको उदाहरण दिया है कैसे, कि ये कैसे, ये एक कहते हैं कि पता नहीं अनजाने में क्या हुआ कि कबीर की ग्रंथावली में ये सूरदास के पद ये कहाँ से आ गए। तो ये फिर एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा लगता है कि कबीर का जो का तो ये एक पद है जो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं को बिल्कुल जो कहते हो। कौन सा पद है? वो ये पद है कि है हरि भजन को परवान, नीचे पावे उच्च पदवी, बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो तीरे जल पासान, अधम भील अजाति गणी का चढ़े जात विमान, नवलख तारा चलई मंडल चलई सस हर भान, दास भूको अटल पदवी राम को दीवान, निगम जाकी साखी बोलई कथई संत सुजान, जन कबीर तेरो सरणी आयो राखो लियु भगवान। यानी कि कबीर ग्रंथावली में बिल्कुल ऐसा है। और फिर आगे जाके कहते हैं बिल्कुल एक ये प्रमाण शब्द को देखा जाए, इसको छोड़कर बिल्कुल उसमें बस यही शब्द थोड़े लिखने में अलग है, बाकी बिल्कुल सेम बिल्कुल वही है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो आपके शरण में आ जाता है वो ऊंचे से ऊंचा पद पा जाता है। ठीक है, पत्थर भी पूजा जाता है, और आपके गणिका है वो भी एक इज्जत और सम्मान पा जाती है। ठीक है, और आपके चरौरे सभी नक्षत्र मंडल जितने भी हैं सब आपके ही ध्रुव घूमते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बस एक लाइन अलग जोड़ दी है, भगत ध्रुव को अटल पदवी, वही सेम चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं। इसमें सुर आ गया लास्ट में, उसमें कबीरदास आ गया, इतना ही पद है। ये सूर सागर में है, तो सूर सागर और कबीर ग्रंथावली में ये सेम पद पाना भी कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। ये इस बात को समझाना चाह रहे थे। अब हाँ, इनकी सूर्य जी की तारीफ है ना गंग कवि भी करते हैं। वो गंग कवि क्या कहते हैं? उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सुर तीन गुण धीर। और इसी प्रकार दोहा प्रसिद्ध है, किधो सूर को सर लगो, किधो सूर को पीर, किधो सूर को पद लगो, भेदो सकल शरीर। ठीक है, यद्यपि फिर आगे क्या बोलते हैं, ये तो तुलसीदास की ऐसी बात है कि उनका भाई ऐसे प्रभाव की बात की। ये कहते हैं यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं ये आप तुलसीदास को ही प्राथमिकता हर चीज में देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब जहाँ भी सूरदास की तारीफ करेंगे ना वही पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए देख लो, यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था कि उसके जीवन को भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर क्या है, जिस परिणति पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता ना रहा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि गई वहाँ तक कोई कवि की नहीं गई। ये तारीफ हो गई और यही पूछ लिया जाता है, वहाँ वात्सल्य की बात कही थी झूठी पड़ती है, यह तारीफ कर दी कि उनकी दृष्टि जहाँ तक गई वो किसी कवि की नहीं। किस बात को लेकर?
श्रृंगार वात्सल्य को। एक जगह झूठा बोलते हैं, एक जगह दृष्टि बोलते हैं। बात वात्सल्य श्रृंगार की है, इस पक्ष से बात याद हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। दृष्टि जहाँ तक गई तो है तो थे जन्मांध, फिर भी दृष्टि गई इनकी श्रृंगार वात्सल्य की, ऐसे याद कर लो। और वह झूठा, अब भाई झूठी जान पड़ती है तो अब इसको क्या कर लो, सूरदास झूठ नहीं बोलते वात्सल्य और श्रृंगार के कवि। ठीक है, ऐसे याद कर लो किसी तरह निमोनिक्स बनाकर। ठीक है, तो ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये भी पंक्तियां पूछी गई है, देखो ये कई बाहर से नहीं आते, आपको ऐसे ही इसकी चीज़ें बता के आपको महंगे महंगे कोर्स बेच दिए जाते हैं, इन्हीं किताबों से हैं, कोई अलग से नहीं बना के लाते आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी बनाते हैं। देखो ये आपके पास पुस्तक है, आप पढ़ो उसको जाकर। ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। आप में से बहुत सारे होंगे जो नेट दे चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी, तो बताइए ये नहीं पूछे जाते हैं। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर और विस्तार और किसी कवि में नहीं था। यहाँ भी तारीफ हो गई, जहाँ तारीफ हो गई वहाँ आपने झट से पकड़ लेना कि ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तारीफ हो गई। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार और के संयोग और वियोग, यानी कि राधा का मिलना और बिछड़ना, वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, और गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष दिखा दिया। दान लीला दिखाई, माखन लीला दिखाई, चीरहरण यानी कि चीरहरण कहा होता है, द्रौपदी का होता है, उसको रक्षा करते हुए दिखाया, रास लीला को दिखाया। न जाने कितनी लीला पर सहस्त्रों सौ भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसे स्वाभाविक परिस्थितियों के चित्र उन्हें देखिए। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां। करी लोही न्यारी हरी आपने गैया, नहीं है बसात लाल कछु, तुमसे सभी गवाई एक ठैया। ठीक है, धेनु दूत अति रति भाड़ी, एक धार दोहिनी पहुँचात, एक धार यह प्यारी ठाड़ी। देखो कितनी अच्छी बातें हैं, कितने प्यारा, इसको देखोगे अर्थ कितना प्यारा अर्थ निकलता है ना। यानी कि वो जो इसकी शिकायत करती है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए ये भी पूछी गई है। हर एक पेज में सवाल बन रहे हैं भाई, मैं कितना निकाल काट के छाट के लाता, लेकिन जो तुम लोगों के लिए एग्जाम में और लिखित परीक्षा में ज़रूरी है, तो आप यही से नोट्स ऐसे तैयार कर लो कि आपको जब लिखित परीक्षा लिखनी पड़े EMRS में या कहीं भी, जहाँ भी लिखित परीक्षा लगी हुई है, तो यही से पूछी जाएगी। तब आप ऐसे अपने हवा में तीर नहीं मार सकते, तब आपको रामचंद्र शुक्ल को ही ध्यान में रखकर बोलना पड़ेगा कि शुक्ल जी ने ऐसा बोला है, तो यही आप अपने मन की बात वहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपने बोलना पड़ेगा कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने भी बोला है, ऐसा लिख के फिर ये लिखना है कि सूर यानी कि सूरदास की भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, नए प्रसंग लेके आते हैं, नई चीजें लेके आ रहे हैं अपने उसमें लीला में। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में नहीं पाते। यानी कि तुलसी की कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ी बहुत भी, तो तुलसी को हर बार तुलसी को ही तुलसी मान यहाँ आके बताया कि नई नई चीजें लाने में जो सूरदास जी थे ने, वो काम तुलसीदास नहीं कर पाए। तो यही लपक लो सवाल बनेगा। प्री में सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा ये किसने कहा है, मैन में आपको पता है इसका कैसे सदुपयोग करना है। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कसावस्तु की रमणीय कल्पना ध्यान देने की, इतनी जो कल्पना की है कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसको आप याद कर लीजिए, और मैं इसको हटा देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले इसको लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैद्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। यानी कि भ्रमर गीत में है ना, ऐसा मर्म को छूता है, दिल को छू जाता है। जब गोपिया किसको भ्रमर के माध्यम से, जब वो कृष्ण जी दूत बनाकर भेजते हैं, जब दूत
से वो कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी, तर्क करती हुई दिखाई देती है। तो बहुत ही वो मर्म तत्व है, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको दिखाते हैं। तो बहुत ही मतलब भावनापूर्ण और बहुत ही अच्छा संवाद उसमें। तो ये कहते हैं वचन वक्रता अत्यंत मनोहरणी भ्रमर गीत में है। ऐसा सुंदर उपालंब, यहाँ से पूछा गया है, ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात कह दी है, अगर बड़ी बात कह दी है तो वही से सवाल बन जाता है। ठीक है, उद्धव श्री कृष्ण ने भेजा था, तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान योग ज्ञान की कथा गोपियों को देने आए थे। तब गोपियाँ क्या बोलती हैं, गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं तो कभी अपनी व्यवस्था दिखाती, निवेदन करते। उद्धव के बहुत से बकने पर वो क्या कहते हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, यानी कि तुम अपनी सोचो, हित की कहत कुहित लागे किन बेकाज रसई, कि तुम हमारी बात की आप हमारे कहते रहो हमारे भलाई की, फिर हमें आए तुम्हारी ऐसी बातों से लग क्यों नहीं रहा है। जाया करो उपचार अपना, जा अपना उपचार करो, हम तो कहती हो जी की कछु कहत कछु के नहीं डारट, पुण्य देखी तो नहीं की। ठीक है, क्योंकि हमें आपको कुछ नहीं चाहिए और हमें आपका ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो उसको नकार देती हैं। कहते हैं कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया। किस बात से, भगत शिरोमणि सूर ने इसमें एक सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से और हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर अपनी ओर से ले आए हैं, यानी कि ये चीजें उसमें थी नहीं, भागवत गीता में ये चीजें नहीं थी, पुराणों में ये चीजें नहीं थी कि उद्धव जाता है और भागोपियों से ये ज्ञान देते। ये अपने आप से इन्होंने जोड़ दिया, भंवरे को उन्होंने दिखा दिया, ये चीज अपने आप से लेके आए। और फिर ये ऐसी पंक्तियां बोलते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, कि ये पंक्ति पूरी है ही आपको पता है, निर्गुण कौन देश को वासी, जो निर्गुण है वो कहाँ रहता है, किस देश का है। मधुकर हंसी समझाए सोहदे बुझती सास न हंसे। फिर कहते हैं गोपियाँ कहते हैं कि हम सच में पूछना चाहते हैं, बताइए वो कहाँ रहता है, हम हंस नहीं रहे, आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं उद्धव। तो यानी कि ये निर्गुण कौन देश का वासी, इसके माध्यम से वो निर्गुण वासियों पर, सिद्धों पर, नाथों पर, जिन्होंने कबीर पर, सब पे व्यंग्य कर रहे हैं और अपने सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अब सूरदास के बारे में यहाँ तक इतना ही काफ़ी था और इससे ही सवाल ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और सूरदास पे हर लिखित परीक्षा में अगर कृष्ण भक्ति काव्य से कोई सवाल आता है तो सूरदास और भ्रमर गीत से सवाल आता ही आता है। अब उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण कवि है कृष्ण भक्तों में तो वह नंददास है। नंददास जी के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं सूरदास के प्राय समकालीन ही थे, इनकी गणना अष्टाप में है। कविता काल सूरदास जी के पीछे इनके संवत 1625 में और आगे चलकर माना जाता है कि 1625 तक इन्होंने कविता लिखी। नाभादास जी द्वारा लिखे गए भक्तमाल में एक छपे मिलता है जिसमें लिखा गया है चंद्रहास अग्रज सुहृद परम पेट, यानी कि चंद्रहास के क्या थे, बड़े चंद्रहास इनके बड़े भाई थे, किनके, नंददास के चंद्रहास बड़े भाई थे। ठीक है, गोकुलनाथ के बहुत दिनों के पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 की वार्ता लिखी गई, इसमें थोड़ा सा वर्ष दिया गया। उक्त वार्ता में नंददास तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं, यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता है ना, उसमें तो नंददास जी को तुलसीदास का भाई ठहरा दिया गया है, ये सही नहीं है। पर देखो आगे क्या कहते हैं, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। यानी कि आप इसमें सोचो ही मत, नंददास और तुलसीदास तो भाई थे ही नहीं। अतः उक्त वार्ता की बातों को वास्तव में भक्तों की गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य की गद्दी की महिमा बनाने के लिए पीछे से जो लिख दी गई कोटि, जो परिणाम कोटि में नहीं ले सकते। यानी कि इनको बाद में तुलसीदास से महान भाई बताकर, उनको महान दिखाकर इन्होंने क्या करने का प्रयास किया, वल्लभाचार्य की गद्दी की महिमा को बढ़ाने के लिए सब किया। कहते हैं कि नंददास जी सिंधु ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त थे। ये क्यों बता रहा हूँ,
भाई एक बार यूजीसी नेट परीक्षा में पूछ लिया गया था कि रस खान एक किसी बनिए पर, एक किसी महिला पर आसक्त थे, तो पूछा जाता है, तो आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा रूपवती खतरानी पर कौन आसक्त था, तो नंददास जी थे। ठीक है, उस स्त्री के घर चारों ओर वो चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए थे, ताकि वो भाई जगह बदल देंगे तो क्या पता उसका हेज कम कर दे, उसकी तरफ ना जाए। लेकिन वहां भी वे अन्यत्र भगत वहां भी जा पहुंचे। अंत में वही गोसाई विठलनाथ जी के शुभ उपदेश से वो भगत बन गए, यानी कि उसकी मोह माया को छुड़वा दिया गया, जो स्त्री पर वो आसक्त हो गए थे। यानी कि भगत भाई जो स्त्री है उसने बहुत ज्यादा मुनियों का ध्यान भटकाया है, तो नंददास जी को थोड़ी थे, ये भी एक इंसान थे, तो ये भी भटक गए थे, लेकिन ये भी बाद में ध्यान पे। जैसे तुलसीदास जी को कौन सुधारती है, रत्नावली उसको जब बोलती है ना, तब वो जाते हैं कि तुम्हारा जिस प्रकार मेरे चरम में जितना ध्यान है, उस प्रकार अगर राम में। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अष्टसाप में अब जब आप सूरदास के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो नंददास का है। अष्टसाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इन्हीं किसके लिए प्रयोग किया गया है? नंददास के लिए। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, कोई बात नहीं। इनके संबंध में कहावत है, कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अब पूछ लिया जाएगा कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी। यहाँ से सवाल बन सकता है कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, तो ये नंददास की है। किस छंद में है? रोला छंद में है, ये भी सवाल बन सकता है। इसमें जैसे कि नाम से प्रकट है, इसमें कृष्ण की रासलीला और अनुप्रास युक्त क्या दिखाया गया है? इसमें कृष्ण की रासलीला दिखाई गई है। फिर आगे कहते हैं नंददास का जिक्र है यहाँ, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया, यानी सूर ने तो जो भाषा उस समय चल रही उसका ही सहारा लिया। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। पर क्या, लेकिन कुछ नंददास ने कुछ नया किया है क्या? सोचते हैं क्या नया किया है। पर नंददास ने ये बातें पूर्ण रूप से पाई, यानी कि उन्होंने संस्कृत आदि अनुप्रास शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने सूर ने जो स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने पद विन्यास वाली अनुप्रास सुने और संस्कृत पद विन्यास भी इन्होंने लिए। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनको आप लोगों को याद करना चाहिए। वो है एक तो रुक्मणी मंगल, क्योंकि इसको रुक्मणी मंगल देख के ही आप तुलसीदास लगाओगे, नहीं, ये रुक्मणी मंगल नंददास की है। पंचाध्यायी याद कर लो, रूप मंजरी याद कर लो बार बार जी, ये मंजरी ज्यादातर है ना नंददास की, इसको सभी याद कर लो। अब मंजरी, भाव मंजरी और ये सब मंजरी है ना, ज्यादातर मंजरी किसकी है? नंददास की। तो रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी। अब इसको कैसे रूप कर लो, रूप की रानी कौन है? राधा है, तो मंजरी लिखते हैं भाई, राधा के बारे में लिखते हैं तो मंजरी ही नंददास ही लिखे हैं। रासलीला अभी कौन करते हैं? कृष्ण भक्त, रस मंजरी। मान सम्मान बढ़ाया है ये चीज करके। विरह, जब राधा कृष्ण का भी तो विरह, ऐसे इसको याद कर लो किसी तरह भी निमोनिक्स बना के। तो रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, जो याद करना वो मैं निशान लगा रहा हूँ। भरमर गीत, सुदामा चरित्र याद कर लो, क्योंकि नरोत्तम दास की भी है तो कंफ्यूज होता। दान लीला को याद कर लीजिए, बस इतना ही याद कर लीजिए। और अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, मतलब ज्यादातर इसकी ज्यादातर पूछी जाती है, श्याम सगाई भी पूछी गई है। तो ये जितनी रचनाएं हैं इनको आप याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। कहते हैं कि 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई है, तो अब आपको पता चल गया कि 4 पुस्तकों को ही याद करना ज्यादातर। देखो इन्होंने सवाल का जवाब दिया कि 4 पुस्तकें प्रकाशित आई है। रास पंचाध्यायी को याद करो, भरमर गीत को, अनेकार्थ मंजरी को और अनेकार्थ नाम माला को। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रकाशित हो गई है। अब ये कहते हैं कि इनका रास पंचाध्यायी से देखो रास पंचाध्यायी से तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको भ्रमर गीत से सवाल पूछा जाता है, तो याद कर लो। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन से स्वयं संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन रहो
कब पाऊँ इक ठाओ, कही संदेश नंदलाल को, बहुरी मधुपुरी जाऊं। ठीक है, तो ये सुनो ब्रज नागरी, जो उनके गुण होए वेद क्यों न नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराणी खोज के पायो कतु न एक, गुण है तुम हो आकाशी एक टेक। यानी कि यहाँ कृष्ण जी की तारीफ ही कर रहे हैं कि उन्हीं से सब कुछ कहन श्याम संदेश एक ही में पे आयो। ठीक है, तो जिस प्रकार सूरदास जी की कहते, सूरदास के इनके पद बिल्कुल मिलते हुए दिखेंगे, तो आप इस यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई मुझे वेद पुराण नीति सब पढ़ लिया, सगुण अगुण सब के बारे में जान लिया, लेकिन एक ही है जो सब गुण समाया है, खोज करके पाया, वो है सिर्फ ईश्वर श्री कृष्ण। ठीक है, सुनो ब्रजवासी। अब इनके बाद अगर नंददास, देखो अष्टसाप में जो जितने हैं वो तो याद, उनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अष्टसाप में कृष्णदास भी आते हैं, तो कृष्णदास जी के बारे में क्या जानना है, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं होने दूंगा, जो जरूरी है। कहते हैं कि इनका जुगुल नाम का, चरित्र नाम का इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता, बस इसको एक बार याद कर लो, बस यहाँ याद करना, बस ये चीज़ें याद करनी है। इसमें जुगुल मान चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा, इन्होंने एक किताब लिखी जुगलमान चरित्र। ठीक है, बस इतना याद करना है इसमें। और हाँ, परमानंद के बारे में क्या याद करना है, परमानंद दास के बारे में क्या याद करोगे कि ये अष्टसाप में इनका नाम है, ये याद करना कि अष्टसाप में थे। और इनके एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन सुध रहे थे, यानी कि किसी को इन्होंने वो सुना दिया था एक दोहा, और वो ऐसा कौन सा दोहा था इसको याद कर लीजिए। इनका परमानंद सागर नाम की इनकी पुस्तक है, उन्हीं में से लिया गया। कहा करो बैकुंठ जाई, कि मैं सौरभ का क्या करूंगा, नहीं जहाँ नंद नहीं है, जहाँ जसोदा नहीं है, जहाँ गोपी और गवाला नहीं है, मैं ऐसी सौरभ का क्या करूंगा, जहाँ जल यमुना नहीं है, यमुना जल का निर्मल जल नहीं है, जहाँ कदम का पेड़ नहीं है, तो परमानंद प्रभु चतर गवाल इतनी ब्रज नारी, और मुझे तो ब्रज की ही गलियां चाहिए। कितना बढ़िया बात बोला है परमानंद दास ने। ठीक है, बैकुंठ को भी, यहाँ बैकुंठ भी नहीं चाहता, हर कोई स्वर्ग चाहता, लेकिन ये कहते हैं मुझे बैकुंठ ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं, अपने दिमाग में रखिए, इसको याद कर लीजिए ऐसे। जहाँ नंद नहीं, जहाँ जसोदा नहीं, गोपी गवाल नहीं, इसको देख के तुम तुरंत सूरदास लगाओगे, ये आपका गलत हो जाएगा। सूरदास नहीं है, परमानंद दास है, इस बात को नोट कर लेना कि सर ने बोला था कि हाँ, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब कुंभन दास के बारे में आपको पता ही है, इनकी सबसे बड़ी फेमस पंक्ति यही है कि एक बार इनको अकबर ने बुलाया था, और जब अकबर ने बुलाया तो ये वहाँ चले गए, और वहाँ जब चले तो इनकी पैर की जूती भी टूटी, पनिया भी टूटी, और उन्होंने राम कृष्ण नाम भी ले पाए। तब इन्होंने बोला गुस्से में आके कि संतन को कहा सीकरी सुकाम, सिकरी मतलब कोई फतेहपुर सिकरी, जहाँ उनका दरबार था, अकबर का शासन था जहाँ। ठीक है, संतन को कहा से आवत जात पनिया टूटी, यानी उनकी चप्पल टूट गई, बिसरी गए हरि नाम, और उन्होंने कृष्ण का नाम भी भूल गए। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबो परी सलाम। ठीक है, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सभी बेकाम, यानी कि वो कहता है कि जिनको सलाम करना चाहिए वो मैं तो एक को ही सलाम करता हूँ, वो गिरधरधारी लाल को, यानी श्री कृष्ण को, बाकी मैं किसी को सामने नहीं झुकूंगा। ठीक है, ये बार बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। चतुर्भुज दास के बारे में क्या करोगे, चतुर्भुज दास के बारे में आप इतना ही याद करो कि ये कुंभन दास के पुत्र गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, यानी कि जो कुंभन दास के पुत्र और गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। पूछ लिया जाए कि भाई चतुर्भुज दास है ना, विठलनाथ के तो शिष्य, और कुंभन दास के पुत्र के और विठलनाथ जी के शिष्य। ठीक है, दोनों के कुंभन दास जी के तो पुत्र हुए चतुर्भुज दास, यानी कुंभन दास को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था चतुर्भुज दास, लेकिन ये गुरु किसके थे, विठलनाथ जी के। और ये भी अष्टसाप के कवि में, इनकी भाषा चलती सुवस्थित है। इनके अवश्य ग्रंथ याद कर लो, द्वादश पूछ लिया जाए तो चतुर्भुज दास, भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास, हितजू को मंगल देखकर आप तुलसीदास मत लगाना, हितजू को मंगल चतुर्भुज दास। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो उसको 10 दिशाओं में यश नहीं होगा। अगर किसी के पास 2 ही भुजा, जब भी यश हो जाता है, तो क्या इसको 10 द्वादश वैसे भी आ गए, जिसकी 4 भुजाएं हैं तो उसकी 10 भुजा में यश होगा। तो क्या तुम्हारी 4 भुजाएं हैं जो 10 दिशाओं में यश होगा? हाँ,
तो ठीक, तो फिर तो तुम्हारा भक्ति में प्रताप भी हो जाएगा। 4 भुजाएं हैं, बिल्कुल 4 भुजाएं किसकी, विष्णु की, तो भक्ति प्रताप तो उसके है ही। तो हितजू को मंगल, फिर तो आप तो सबका हित कर दोगे, सबका मंगल कर दोगे। 2 हाथों से अगर मंगल कर सकते हो तो कीजिए, और आपके तो 4 हाथ हैं, तो ऐसे इसको याद कर लीजिए, हितजू को मंगल। ठीक है, अब इनका एक दोहा है, इसको इसके पूछ भी लिया जा सकता है। बाकी कंफ्यूज करने के लिए चतुर्दास सूरदास ऑप्शन में दे सकता है, और हो सकता है ये जसोदा कहा हो कहो कहो बात, जसोदा कहा कहो हो बात। जसोदा को हुलाना देती हुई कह रही है, जसोदा को उनकी पड़ोसन आई है हुलाना देने के लिए, कह रही, कहा जसोदा कहो बात, मैं तुम्हारे पुत्र की क्या बात कहूँ, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मोह कहत कहे नहीं जा। तुम्हारे पुत्र के जो कार्य है ना, कर्तव्य है ना, पे कहत कहे नहीं जाते, कहने से भी नहीं कहे जाते। बांधन फोड़े, मटका फोड़ दिया हमारा, डारी सब गोरस, और सब वो सब चीजें, दूध गिरा दिया है, ले माखन दही खा गए हैं सब। ठीक है, घी गिरा दिया है, माखन खुद खा गए हैं। जो बरजे तो आके दिखाए, जो बोले तो आके दिखा रहा है। रंजू नहीं सकर, और रंजू यानी कि बिल्कुल नहीं सकात, और बिल्कुल नहीं शर्माता है, रंज भर भी नहीं शर्माता है। और अटपटी कहे लो वरना, और छुवन पानी तो गात। लेकिन फिर भी ये अटपटा लगता है कि इसको जब भी मैं देखती हूँ तो मेरा सारा रोम रोम पानी हो जाता है, यानी कि इसकी शिकायत करने को भी मन नहीं करता है। श्री कृष्ण इतना प्यारा है। दास चतुर्भुज गिरी गुरु गुण कहो, कहती नहीं सुख होचा। फिर भी मुझे शर्म आती है कि इसके बारे में मैं कैसे कहूँ। तो ठीक है, तो यहाँ बाल्य, वैसे तो बाल्य वो दिखाई गई है चीजें, लेकिन यहाँ आप सूरदास मत लगा के आना, ये चतुर्भुज दास है। ठीक है, जब शिकायत की बात आ जाए चतुर्भुज दास। सिद्ध स्वामी, अब सिद्ध स्वामी के बारे में क्या याद करोगे कि एक तो ये है कि ये 8 साहब के कवियों में थे। ठीक है, कहते हैं कि पंडा होने के कारण ये बड़े बड़े अक्कड़ और उदंड थे। ठीक है, फिर विठलनाथ जी की शिक्षा लेने के बाद सुधर गए। इनकी रचनाओं का समय 1612 के आसपास माना जाता है। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम वेदना अच्छी पाई जाती है। हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगा जन्म, जन्म दीजो यही ब्रज बसीनो। यानी कि ब्रज पे ऐसी पंक्तियां ये बोलते हैं कि ब्रज को बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, ये ब्रज में ज्यादा रहना पसंद करते थे। इनका भी दोहा याद कर लो कि भोर भय नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरकसी माला, शिथिल अंग दगमग गति न्यारी, बिनु गुण माल विराजती उर पर, नक्षत्र देवेज चंद अनुरारी। यानी कि उनकी छवि की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, अब गोविंद स्वामी पे चलते हैं। गोविंद स्वामी में क्या याद करोगे, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ मत पूछिए, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है। हित हरिवंश के बारे में जान लीजिए। ये भी कृष्ण अष्टाप में तो नहीं आते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में आते हैं। तो हित हरिवंश का क्या है, इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म, यानी कि इन्होंने संप्रदाय बनाया जिसका नाम क्या था, राधा वल्लभी संप्रदाय। तो वो कौन से, हित हरिवंशी। इनका जन्म 1559 में मथुरा से 4 मील दूर बाद गांव में हुआ था। ठीक है, और ये और नरेश महाराज मधुकर शाह के राज गुरु श्री हरिराम व्यास जी के आश्रय के शिष्य थे, आपके शिष्य थे। यानी कि इनके शिष्य बना था कोई हरिव्यास जान को, इससे कोई आपको परीक्षा में नहीं पहुंच। बस ये याद कर लो कि इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था और माता का नाम तारावती था। वो तो हितवंश। फिर कहते हैं कि इनके ये अच्छे संस्कृत के विद्वान थे और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। और राधा सुधानिधि आपका ही रचा कहा जाता है। यानी कि राधा सुधानिधि नाम का एक ग्रंथ है, वो इन्हीं का रचा हुआ माना जाता है। और आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 84 पद है, इसलिए हित 84 पद लिखे इन्होंने हित हरिवंश जी ने, और इसलिए उनका नाम हित 84 पड़ गया। और फिर इनके शिष्य हुए सेवक जी और ध्रुवदास, जिनके वो जो बड़ी सुंदर रचना कर गए।
अपनी रचना की मधुरता के कारण ये शुक्ल जी कहते हैं कि अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री हित हरिवंश जी अपनी श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते थे। इनका रचनाकार, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए किस संप्रदाय हित हरिवंश जी का संप्रदाय कौन था? राधा वल्लभ संप्रदाय। अच्छा, किसको श्री कृष्ण के वंशी का अवतार के रूप में जाना जाता है? तो वो आप याद कर लीजिए, हित हरिवंश जी को। ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा जिसे सवाल बनते हैं सूरदास के बाद, वो है मीराबाई जी। और मीराबाई जी के बारे में सबको ही पता है, उसकी कहानी क्या है कि भाई ये जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपुत्री थी, यानी कि जिन्होंने जोधपुर बसाया था ना जोधा जी ने, उनकी प्रपोत्री थी। और इनका जन्म ना 1573 में चौकड़ी नामक एक गांव में हुआ था। ठीक है, 1573 में चौकड़ी नाम के ग्राम में हुआ था। और इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार के भोज राजा जी के साथ हुआ। इसको सबको पता है, ये सब चीजें, इसकी कहानी सबको पता है। लेकिन बात क्या है, एक बार ये कहते हैं कि तुलसीदास जब इसके साथ जाति कर रहे थे परिवार वाले, तब इन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, और उसमें क्या दोहा लिखा था वो आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। आपसे पूछा जा सकता है ये पद किसका है? तुलसी नाम आ गया तो तुलसी का नहीं है, मीराबाई जी का। फिर इसके ही जवाब में फिर तुलसीदास भी कुछ भेजेंगे। तो मीरा क्या कहती है? स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई। हे सर्वश्रेष्ठ तुलसी कुलभूषण, कवियों के भूषण, दूषण हरण गोसाई, 12 बाई प्रणाम करूं अब हर्षु शोक समुदाय। यानी कि मैं बार बार तुम्हें प्रणाम करती हूँ, अब हर्षु शोक समुदाय, मेरा ही समुदाय, मेरे ही अपने मुझे शोक में डुबा रहे हैं। घर के सौजन हमारे जेते सब उपाधि बढ़ाए, सब सौजन ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश भाई। और मैं साधुओं के संग बैठती हूँ तो इनको एक गलत लगता है। मेरे माता पिता सम हो, आप मेरे माता पिता के समान हो, हरि भक्त ही सुखदाई, हमको कहा उचित करे वो जो लिख समझाए। जो भी आप कहना चाहते हो वो लिख के बता दीजिए। फिर ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कितनी अच्छी बात लिखी है। क्या मैं उनको छोड़ दूं, ये सब पूछ रही थी मीराबाई। तो ये जवाब देते हैं, जाके प्रिय न राम बेदे, जो राम को प्यार नहीं करता, जाके न राम, जिनको राम प्यारे नहीं है, सो नर तजिए कोटि बैरी सब जद पीस नहीं। यानी कि उस नर को छोड़ दीजिए, चाहे कितने भी उसके लिए आपको छोड़ना पड़ जाए, कितना भी प्यारा हो, आप उसको छोड़ दीजिए। नाते सब राम के मनी, और राम के साथ ही अपना नाता जोड़ लीजिए। अंजन कहा को फूटी बहुत तक कहो लो। ठीक है। फिर कहते हैं कि मीराबाई को उपासना माधुरी भाव की थी। ठीक है, माधुरी भाव की। अगले इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम और पति के रूप में देखती थी। ठीक है, पहले कहा जा चुका है कि इस भाव में उपासना समावेश अनिवार्य है। ठीक है। फिर इनकी कुछ ग्रंथ हैं कि नरसिंह जी का मायरा, ये भी इनका ग्रंथ है मीराबाई जी का। गीत गोविंद की टीका, ये भी ग्रंथ है। तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, और राग गोविंद और राग सोरठ के पद। जब आपसे पूछ लिया जाए कि नरसिंह जी का मायरा, गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद किन के हैं, तो मीराबाई के। तो अब इनका एक पद भी देख लीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सुरती, मोहनी मूर्ति सावरी सुरती, नैना बने रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत, ठीक है, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बसंती माल, सुंदर घंटी का कटी तट शोभित नुपुर समुद्र। यानी कि ये कह रहे मेरे नैनों में बसो नंद के लाल, तुम्हारी सूरत बड़ी मोहनी है, बड़ी सावरी है, नैनों में रस पहुंचाने वाली है। मोर मुकुट तुम उचारते हो, अरुण तिलक, लाल तिलक आपने लगा रखा है, अधर पर तुम्हारी मुरली है, और पे बस्ती माला, तुम्हारे गले में तुम्हारी माला है, और तुम्हारे घुंघरू बांध रखे हैं। ठीक है, पायल या घुंघरू नुपुर बांध रखे। ये सब उनकी कृष्ण की छवि की बातें हो रही है। फिर इनका एक दोहा और है,
मन रो परसी हरि के चरण, मन रो परसी हरि के चरण, शुभम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जो चरण प्रहलाद परसे इंद्र पद पाए। यानी कि प्रहलाद ने, यानी कि ये सब कहानी आपने सुन रखी है, प्रहलाद की कहानी, प्रहलाद को भी न्याय दिलाया, ध्रुव भगत को भी न्याय दिलाया, ठीक है। सभी ब्रह्मांड के नक्श को वर्ण करते हैं, चरण प्रभु परस लियो, गौतम ऋषि को भी चरण, गोवर्धन को उठाए, ये सब चीजें इन्होंने की थी कृष्ण जी ने, तो वो सब बातों का जिक्र यहाँ कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अब स्वामी हरिदास जी के बारे में क्या जानना है। ये स्वामी हरिदास से पूछा जाए, ये टट्टी नाम का, ठट्ठी, आप टट्टी बोल देते हैं, टट्टी नहीं है, ठट्टी है। ठट्ठी संप्रदाय से ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क में ठट्टी संप्रदाय से ये संस्थापक थे। आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय के हितवर हरिवंश जी से, उसी प्रकार ठट्ठी संप्रदाय से स्वामी हरिदास जी से, ये याद रखना है। और आगे और आपके बारे में क्या जाना है कि ये अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ गाना सुनने आए थे। तब तानसेन ने कहा कुछ गलती कर दी थी, उस गलती को इन्होंने गा के सुधारा था और इसी के लिए उनको वहाँ सुन लिया था। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी कवियों के समान सर्वत्र मधुर कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। ये अगर आ जाए कि पढ़ने में मधुर नहीं है लेकिन भाव उत्कृष्ट है, तो ये किनके बात आएगी, ये स्वामी हरिदास जी की। इनके 3-4 संग्रह हैं हरिदास जी के ग्रंथ, ये आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। जिसमें नाम ही आ जाए तो हर कोई बता देगा, ये आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। बस ये याद रख लो कि ये ठट्ठी संप्रदाय से संबंध रखते थे। अब आपने एक चीज नोटिस की, इतना बड़ा पेज है, आप कहते सब चीज याद करना। मैंने कहा ये इतना याद नहीं करना, सिर्फ ये करना है, तो ये क्या है, मेरे पास परीक्षाओं के अनुभव है, मुझे पता है कि कैसे पूछा जाता है। बस इसीलिए आपको एक अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है, बाकी पढ़ तो आप सब हर कोई सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रसखान जी के बारे में बहुत बार आता है, रसखान जी पे स्टेटमेंट आ ही जाती है। और जब आपसे पूछा गया कि रसखान एक बनिए के लड़के पे आसक्त थे, तो तब सब लोग सोच रहे थे कहाँ से पूछा गया होगा सवाल, भाई ये चीजें, अरे भाई सब चीज यहाँ पर है। अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। रसखान, ठीक है, तो प्रेम वाटिका से इनकी एक पंक्ति है, इसको देख लीजिए। देखिए गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिन्ही बादशाह वंश की, छतक सारी रसखान। यानी कि इन्होंने दिल्ली दरबार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय शासन देख से पठान सरदार की बात कर रहे हैं, ठीक है। संभवतः पठान बादशाहों की कुल परंपरा में इनका संबंध रहा हो, ये अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। 252 की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान उस बनिए के लड़के से करता है। यानी कि इनके दिमाग में कहीं सुन ली, अरे प्यार ऐसा करो जैसे कोई बनिए के लड़के से प्यार करता है। यानी कि इनको ये ठेस लग गई किसी बात को, जैसे तुलसीदास को लग गई थी रत्नावली की बात सुनकर। अच्छा, तो फिर उसी दिन से भक्त हो गए। तो प्रेम वाटिका में इन प्रेम वाटिका नाम के, इनमें प्रेम वाटिका नाम के इनके दोहे हैं, ठीक है। प्रेम वाटिका में इनके दोहे हैं, जैसे तोरी माननी ते हियो मोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय सिया रसखान, ठीक है। तो अब ये याद करने की जरूरत नहीं, ये याद करो, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले। प्रेम यानी कि ज्यादातर रसखान ने सवैया प्रयोग किया है, तो अगर कहीं भी आपको स्टेटमेंट में सवैया आ जाए, सवैया लिखा हुआ, ठीक है, कवित लिखा नहीं, सवैया लिखा आ जाए, तो आप आंख मीच के क्या लगा के आओगे रसखान। रहीम के भी हैं, लेकिन ज्यादातर आपको रसखान ही लगाना है। तो प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवियों और कवित सवैयों को रसखान कहने लगे। यानी कि कवित और सवैया जब आपको दिख जाए कहीं कि कवित और सवैया के बारे में बात हो रही है, तो आप रसखान लगा देना ऑप्शन में हो तो, ठीक है। जैसे कि कोई रसखान सुनाओ, इनकी भाषा बहुत ही चलती और शब्द आडंबर मुक्त थी, शुद्ध ब्रज भाषा के इन्होंने काम की लिया, ठीक है। इनकी और घनानंद की रचनाओं में ये अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि जो चीज घनानंद में और इनमें मिलती है, वो चीजें बहुत कम जगह मिलती है, इनका ये कहना है।
चलो बस यही, इसके बारे में यही था, इतना ही जानना है। इनका ये प्रसिद्ध सवैया है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। या लकुटी अरु कामरिया ये राज तिहु पुर को तजी दारू, यानी कि इसकी जो लगुटी है, जो इन्होंने एक अरु नाम की कमरिया जो लिया हुआ है, लकड़ी जो लिया हुआ है, इस पे मैं तीनों लोग को क्या कर दूं, अपने तीनों लोग को छोड़ दूं इसके लिए। आठों सिद्धि, यानी कि श्री कृष्ण के लिए इतना कुछ करने को तैयार है रस खान। देखो, एक मुस्लिम होने के बाद भी एक हिंदू देवता से हिंदी इससे इतना प्यार करता है, ये हिंदू और उसकी दिखाता है, एकता को दिखाता है कि भक्ति की कोई धर्म नहीं होता, भक्ति किसी में भी की जा सकती है, हिंदू मुस्लिम भी कर सकता है, आप अल्लाह बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब भगवान की भक्ति है। तो ये देखते हैं कि मैं उसकी लकड़ी के टुकड़े के लिए, जो बांसुरी है उसके लिए मैं तीनों लोक त्याग दूं, आठों सिद्धि के सुख, आठों सिद्धि जो 8 सीढ़ियाँ मिलती है, 9 निधि मिलती है, जो 9 खजाने मिलते हैं, सुख नंद की गाय चराए विचारो, लेकिन उसके लिए मैं नंद की गाय चरा लूंगा, लेकिन इनको लिए त्याग दूंगा। नैनंद सो रसखान ब्रज में तड़ागने, यानी कि मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ, केतक की कलहोत के, और उसी की सुबह कुंजर में वारों में, जो जहाँ श्री कृष्ण चलेंगे रहेंगे, मैं वही रहना चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात है, आगे चलते हैं। इतना समर्पण भाव, और ये बार बार ये पंक्ति पूछी जाती है। मोर पंखा सिर ऊपर रखे, मोर पंख जो सिर के ऊपर रखता है, गुंज की माला अगर, और गंज में फूलों की माला पहना हुआ है, और पीताम्बर है, और एक लकुटी एक लकड़ी लिया हुआ है, गोधन गवाल संग, और साथ में गवाला फिरंगी लेके घूम रहा है, साथ में भावती सोई मेरी रसकान, सो तेरे कहे सब सवांग करोगी, या मुरली मुरलीधर अधरा न धरी अधरा न धरोगी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर है ना, वो कहती हैं कि मैं मुरली को सोतन मानती हूँ, गोपियाँ कहती हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण के आधार पे लगी होती है, और बाकी कोई चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधिका बोलती है, ठीक है, ये गोपियाँ ही बोलती है इन दोहों के माध्यम से। तो साथियों, यहाँ तक रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हमने कथन को उठाया है। अगले पार्ट में हम बच्चन सिंह ने कृष्ण भक्त काव्य के बारे में क्या बोला है वो आपके बीच चल लाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको सच में हमारी मेहनत को अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ कि सच में सही मेहनत कराई जा रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको सब सही लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, आप सब ने इतने इम्तिहान से देखा, और अगर आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके और से अपने साथियों से साझा करके आप अपने इस परिवार को और बढ़ा सकते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ मैंने 5 बार लगातार नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, अभी पीएचडी का फाइनल ईयर है, बहुत सी परीक्षा, टीजीटी पीजीटी भी क्वालिफाई, डीएसएसबी में मैं फाइनल सिलेक्शन में कुछ पॉइंटों से चुका था, पीजीटी एग्जाम में ई2 ईयर तक फेल हुआ था। तो मुझे बहुत से अनुभव है कि उसका फ़ायदा तुम लोगों को मिले। तो आज की कक्षा यहाँ तक ही थी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।